प्रणाम। स्वागत बा राउत सबके रवा सब खातिर हमने लेके आए सन भिखारी ठाकुर के बेहतरीन गीत, जवन की वहां के लिखल नाटकन से लिहल गई बा। रवा सभे वीडियो जरूर देखी कि भिखारी ठाकुर के गीत के भोजपुरी गीत के हिंदी में ट्रांसलेट कर रहल बानी। रवा सबके अच्छा लगे तो वीडियो के सब्सक्राइब करो, हो सके तो लाइक और कमेंट भी करो। रवा सबसे निहोरा बा कि गीतन के संग्रह से हमरा उम्मीद बा कि अच्छा लागल तो शेयर भी कर दे, आगे बढ़ाई। कम से कम सब्सक्राइब तो जरूरी कर दे। हमार निहोरा बा, अनुरोध बा तो लोग से। सभे के मालूम बा कि भिखारी ठाकुर जी भोजपुरी गीत के एक प्रकार से शेक्सपियर और कालिदास से एकरो मान कम नहीं। हम विद्यापति और भिखारी ठाकुर जी के बहुत सम्मान करते हैं। तो एक गीत बा बटहिया, गीत में भिखारी ठाकुर जी लिखले बड़न कि करिया न गोर बाटे, लामा नहीं होवन नाटे, मंझिला जवान शाम सुंदर बटही। कहता ये बटही भाई ना तो करिया बा ना गोर बा, ना ज्यादा लंबा बा ना नाटा बा, मंझिला अभी जवान हो रहा, शाम सुंदर बा यानी सौला बरन लेकिन सुंदर बा बटही। भूठी पर ले धोती कोर नकिया सुगा के थे, मतलब कि धोती भूठी तक पहना था और नाक एकदम सुगा के जैसन लंबा बा। सिर पर टोपी बा, छाती चाकर बा। अब पिया के शकल के तू मन में नकल ली, यानी एकरा पिया मान के ओकर शकल डुप्लीकेट एगो मान के चलो। फुलिया के पुलिया बनाई ये बटही, यानी ऊपर रूप रेखा के एक पुल तैयार करी और मान ली ही ऐसा कर। आवेला आषाढ़ मास लागेला अधिका, जब आषाढ़ मास आ जाला तो बहुत उम्मीद जागेला लोग के बरखा में पिया घरे रहतन बटही। तो बरसात जब गिर जाला तो उस समय वर्षा ऋतु में या घर में रहता, घरे रहता है हिंदी में। यदि हिंदी में इसको कहा जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि लड़का न तो करिया है न गोर है, न लंबा है न नाटा है, मंझला अभी जवान है जिसका सौला बरन है बटोही भाई। धोती तक धोती पहनता है, नाक जो है सुग्गा की तरह है, सिर पर टोपी पहनता है, छाती चाकर है। यानी एक प्रकार से लड़का का वर्णन करता है कि किस प्रकार से कौन लड़का है। कहता है कि पिया के शकल में तुम इसको मान लीजिए और इसका हुलिया को ही एक प्रकार से आकार दीजिए।
आषाढ़ मास आता है तो कुछ उम्मीद जगता है, इसलिए कि जब वर्षा ऋतु घिर घर चारों तरफ से आ जाता है तो लोग अपना घर पकड़ लेता है, इसलिए कि उसमें कोई काम धाम नहीं होता। और पिया के उम्मीद में पूरा दुनिया यही लगाए रखता है कि अब बरसात आ रहा है। आखड़ता है सावन का महीना, जब भादो आ जाता है तो चारों तरफ कीचड़मय हो जाता है, बहुत ज्यादा संकट उतर जाता है, कोई काम काज करने में बहुत तरह की बाधा उत्पन्न होती है। और उसी महीने में कृष्ण जी का भी जन्म होता है। और जैसे ही भादो मास बीत जाता है तो आश्विन माह जाता है, और आश्विन महीना में भी कड़ा धूप पड़ता है, और दिन में ऐसा लगता है कि लू के एकदम बरस रहा है। आश्विन महीने में भी दोपहर का धूप बहुत कड़ा कड़ा क्या रहता है। इसके बाद फिर कार्तिक का मास आ जाता है, और कार्तिक का मास आते ही फिर काम में लोग भिड़ जाता है, फिर हाड़ उसका काम में। अब फिर अगहन मास आता है। कहता है कि इस तरह से इस तकलीफ को किसको सुनावे, कौन सुनेगा। और जब फिर काम पर चले जाते हैं, सब समय खत्म हो जाता है, उसका घर सूना हो जाता है। इसके बाद फिर अगहन पूस का महीना आता है, ठंड से कांपने लगता है। माघ का ठंडी हाड़ में इतना कड़ाके का ठंड उसको लगता है कि फिर उसको दिक्कत हो जाती है। और वो अब फिर उसमें कहा जाता है कि पलंग भी सूना लगने लगता है, इसलिए कि सबका पिया अपना घर छोड़ करके दूसरे जगह काम पर चला जाता है। बहुत अच्छा मनोरंजक विद्यापति जी के गीत के भाव है हिंदी में। अब कहता है कि जब माघ मास बीत जाता है तो फागुन आ जाता है, और लोग खुशहाली में अबीर रंग सब लोग खेलते हैं। लेकिन जिसका पिया घर नहीं आया उसके लिए रंग में भंग हो जाता है। और प्राकृतिक छटा जिनकी आवाज कोयल से कही जाती है, कोयल से ली जाती है, उनके आवाज से उनका कलेजा और कपकपाने लगता है, जैसे लगता है कि कोई गोली मार रहा हो। और उनका कहना है कि होली जब बीत जाता है तो चैत मास आ जाता है। और चैत का महीना जो है, कहता है भोजपुरी में कि पिया बिनु भावे न बैतवा बटोहिया, और चढ़ी बैसाख जब लगन पहुंची तो जेठवा दवाई हमें हठवा बटोहिया, और मंगल करी कलोल घरे घरे बाजे ढोल, कहत भिखारी खोज पिया के बटोहिया। यानी जैसे ही फिर बैसाख मास आ जाता है चैत के बाद, तो फिर लगन का पूरा जोर शोर चलने लगता है। और इस लगन में चारों तरफ ढोल बाजा बहुत सुहाना लगने लगता है, शादी विवाह सबका आने लगता है। यानी इस प्रकार से कहा जाए तो एक प्रकार से यानी साल भर में जो 12 मास होते हैं, इस 12 महीना में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कठिनाई है। जब भादो कादो रहता है, बरसा आ जाता है तो पिया घर में बैठे रहता है,
लेकिन काम काज कुछ नहीं होता। लेकिन वही जब सूखा समय आ जाता है तो पिया सब कोई बढ़िया बिस्तर बांध के अपने अपने काम पर चले जाते हैं। फिर उसका पलंग सुना लगता है, फिर उसका घर सुना लगता है। इस प्रकार से उसका होली, दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा सब का सब जो है उसको बेरस लगने लगता है, एकदम नीरस लगता है। वो सब का पत्नी राह देखते रहती है तो आवे और मेरा पलंग का सुनापन खत्म हो और घर मेरा सुहाना लगे। मैंने भी भोजपुरी में एक गीत लिखा है जिसका बोल है, वो यूट्यूब पर अपलोड है ऑलरेडी, कि पिया बिना सुना मोरे लागे रे अंगनवा, आई है जब पिया मेरे सजी है। तो यह बात सोचने वाली है कि एक जो परंपरा है लोगों की, जिसमें काम तो लोगों को करना ही पड़ेगा, इसलिए काम करेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पैसा आएगा, पत्नी के लिए भी, बच्चे के लिए भी, सबके लिए सामान कपड़ा सब खरीदना है, खाने के लिए भी, रोजी रोटी के भी सहारा है। अब पलंग यदि सुना नहीं करे तो फिर खाने के लिए भूखे रहे, और पलंग यदि सुना हो कमाने के लिए जाए तो फिर पत्नी को बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है। हर मास में कुछ न कुछ पर्व त्योहार तो होता ही, और यदि उसका पिया उसके घर में नहीं रहता है तो कहने का सेंस है कि उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको खुद नहीं लगता है कि हम शादीशुदा हैं, मेरा पति भी है, लेकिन उसको सारा बात एक स्वप्न के तरह लगता है कि मेरा पति आए, एकदम निराश लगता है। इसलिए उस घर में उसका माँ बाप भी नहीं है, सास ससुर, और सास ससुर और माँ बाप में आज के दौर में तो बहुत अंतर है, और सब दिन अंतर रहा है और रहेगा। जिस दिन अंतर घट जाएगा तो फिर सास ससुर का जो मान्यता है, यह सास है या ससुर है, वो खत्म हो जाएगा और फिर दोनों जगह माँ बाबूजी ही रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसलिए इस सारे बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यापति भिखारी ठाकुर जी ने भोजपुरी में इस गीत को लिखा है। हालांकि मैं उनका पूरा बोल सुना देता हूँ भोजपुरी का, जिसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। मतलब, करिया न गोर बाटे लमा नहीं होवन नाटे, मंझिला जवान शाम सुंदर बटोहिया, अब घूठी पे ले धोती कोर नकिया सुगा के तोड़, और सिर पर टोपी छाती चाकर बटोहिया, पिया के सकल के तू मन में नकल लिखा, और हुलिया के पुलिया बनाई ले बटोहिया, आवेला या साढ़ मास लागेला या धिके आस, अब बरखा में पिया धरे रहितन बटोहिया, पिया ऐतन दुनिया में रखी नियतन दुनिया में, अखड़ेला अधिक सावन बटोहिया, आई जब मास भादो सभे खेली रही का दो, कृष्ण के जन्म बीती ऐसे ही बटोहिया, आसीन महीनवा के कड़ा धाम दिनवा के, लुकवा समानवा बुझाला हो बटोहिया, कार्तिक के मसवा में पियऊ के फसवा में, हाड़ में से रसवा चुवतबा बटोहिया, अगहन पूस मासे दुख कहीं के करा से, बनवा सरिस भवनवा बटोहिया, मास आइत बघवा कपावे लक मघवा थी, हड़वा में जड़वा समाई हो बटोहिया, अब पलंग बा सुनवा का कैनी अगुनवा से, अब भारी है महीनवा फगुनवा बटोहिया, अबीर के घोरी घोरी सब लोग खेले होरी, और रंगवा में भंगवा परला बा बटोहिया, और कोयली के एक मीठी बोली लागे ला करेजा गोली, अब पिया बिनु भावे न भक्त चैतवा बटोहिया, चढ़ी बैसाख जब लगन पहुंची तब आ, जेठवा दवाई हमें हेठवा बटोहिया, मंगल करी कलोल घरे घरे बाजे ढोल, कहत भिखारी खोज पिया के बटोहिया। यानी कि सारे दुख को देखते हुए भिखारी ठाकुर जी कहते हैं
कि इतनी सारी तकलीफें वो झेल रही है, अब उनके पिया को खोज के लाइए कि वो कहाँ काहे कि भिखारी ठाकुर जी जो चित्रण किए हैं इसमें, ये एक प्रकार से सही चित्रण है कि लोगों के दुख तकलीफ को देख करके उनके कल्पना से लिखी गई यह बात कहीं न कहीं सत्य साबित होती है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो उनके गीत का भाव है, मैं उन्हीं को हिंदी के शब्दों में पिरो करके उनकी बात को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। आप लोग देखें, मनोरंजन करें, सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, आप लोग से निवेदन है। और जहां तक हो सके मदद करने का प्रयास करें। आपके सहयोग से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ और शत शत नमन करता हूँ जो हमें अपना थोड़ा सा भी योगदान दिए हैं। मैं उनसे निहोरा करता हूँ, आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ वे थोड़ा सा सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। वीडियो तो आप देखते ही हैं, इसमें मेरी कोई शिकायत नहीं, लेकिन थोड़ा सा सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा 1 सेकेंड ध्यान दें। आप लोग से निवेदन है, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जय हिंद।